नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे झारखंड की कला एवं संस्कृति के क्रम में झारखंड के लोकगीत। झारखंड के लोकगीत यानी कि झारखंड में वे कौन कौन से गीत हैं जो यहाँ के स्थानीय जनता या जनजातियों के द्वारा गाए जाते हैं और किन अवसरों पे गाए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं झारखंड के लोकगीत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो झारखंड की जो जनजातियां हैं, जिसमें चार प्रमुख रूप से जो जनजातियां हैं, संथाल, उरांव, मुंडा और हो, इनमें कौन कौन से लोकगीत प्रमुख रूप से गाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे संथाल जनजाति से संबंधित। संथाल जनजाति जो है, इसमें गाया जाता है दोड नामक लोकगीत गाया जाता है, जो विवाह संबंधी लोकगीत है। फिर इसके बाद आता है वीर सेरेन जो है, ये भी संथाल जनजातियों के द्वारा ही गाया जाता है और ये जंगल के गीत हैं, यानी कि जंगल से संबंधित गीत हैं ये। फिर इसके अलावे हैं सोहराय, लांगड़े। ये जो लांगड़े है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछली जेपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि लांगड़े क्या है। तो लांगड़े एक प्रकार का लोक गीत है। फिर है भिनसार, मतवार, डाटा, रिंजा, बाहा, दसाय, डहार, गोलवारी, धुरु मजाक, झीका आदि। तो ये सभी क्या हैं? ये संथाल जनजातियों में गाए जाने वाले लोक गीत हैं जो विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। अब हम आगे जानेंगे उरांव जनजातियों में जो लोकगीत गाए जाते हैं उनसे संबंधित बातें। उरांव जनजातियों में गाया जाता है सरहुल एक लोकगीत है उरांव जनजाति का, जो एक बसंत गीत है, यानी बसंत के अवसर पर गाया जाने वाला ये गीत है, बसंत गीत है सरहुल। फिर है जतरा जो है वो सरहुल के बाद गाया जाने वाला लोक गीत है, जो कि उरांव जनजातियों में गाया जाता है। फिर आता है कर्मा। अब कर्मा जो है वो जतरा के बाद गाया जाने वाला लोकगीत है उरांव जनजातियों द्वारा। फिर आता है धुरिया, असाहड़ी, जदुरा, मठा आदि। तो ये सभी लोकगीत हैं उरांव जनजातियों के। यहाँ ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि सरहुल एक पर्व है, लेकिन उरांव जनजातियों में जो सरहुल लोकगीत है और ये क्या है? बसंत गीत है। फिर है जतरा भी, ये भी इसलिए इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे क्योंकि जतरा जो है वो सरहुल के बाद गाया जाने वाला है। फिर आता है कर्मा। अब कर्मा नाम से तो लगता है कि कर्मा में गाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसका डिटेल में दिया हुआ है कि ये जतरा के बाद गाया जाने वाला लोकगीत है। और फिर धुरिया, असाढ़ी, जदुरा, मठा आदि भी ये लोकगीत हैं उरांव जनजातियों के द्वारा जो गाए जाते हैं। फिर आता है मुंडा जनजाति जो है, इसमें जो लोकगीत है ये है जदूर, जो कि सरहुल, जो कि बाहा पर्व के नाम से सरहुल या बाहा से संबंधित है। ये जो जदूर है ये लोकगीत है मुंडा जनजाति की, जो गाया जाता है कब? सरहुल या बाहा पर्व से संबंधित लोकगीत है ये जदूर। फिर है गेना तथा और जदूर। ये दो लोकगीत हैं, गेना तथा और जदूर। ये जदूर लोकगीत का पूरक गीत माना जाता है मुंडा जनजातियों में। फिर है अडंदी जो है वो विवाह संबंधी लोकगीत है जो मुंडा जनजातियों के द्वारा गाया जाता है। इसके बाद आता है जापी जो है ये फागुन मास में गाया जाने वाला गीत है और ये शिकार से संबंधित गीत है, लोक गीत है। जापी शिकार से संबंधित है और कब गाया जाता है? तो फागुन में गाया जाता है। फिर आता है इसके बाद जरगा और कर्मा, ये भी लोकगीत हैं जो मुंडा जनजातियों के द्वारा गाए जाते हैं। फिर आता है हो जनजाति में जो लोकगीत है उसका नाम है बा, और ये भी एक बसंत लोक गीत है, यानी बसंतोत्सव पर ये लोकगीत गाया जाता है बा। फिर है हैरो जो है ये धान बुआई के समय हो जनजातियों के द्वारा गाया जाता है, यानी धान बुआई से संबंधित है हैरो गीत। हो सकता है एग्जाम से ये पूछ दिया जाए कि हैरो गीत किन जनजातियों में गाया जाता है? तो हो जनजातियों में। किस अवसर पे गाया जाता है? तो जब धान की बुआई होती है उस अवसर पे हो जनजातियों के द्वारा गाया जाता है हैरो गीत। फिर आता है नोम नामा जो है ये नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ नया चीज के लिए गाया जाता होगा, और ये गाया जाता है कब? जब नया अन्न खाने का अवसर होता है या नया अन्न खाने के उपलक्ष्य में गाया जाता है हो जनजातियों में,
नोमनामा लोकगीत। तो ये तो वे लोकगीत हुए जो कि ये मुख्य 4 जनजातियों में प्रसिद्ध हैं और विभिन्न अवसरों पे गाए जाते हैं। अब हम जानेंगे कुछ अन्य लोकगीत और उनके गाए जाने के अवसर, यानी कि वे लोकगीत जो कि किसी खास अवसर पर गाए जाते हैं विभिन्न जनजातियों के द्वारा। यानी यहाँ जनजातियों का जिक्र नहीं है, सिर्फ लोकगीत है और उनके खास अवसर हैं। सबसे पहले है झूमर। झूमर जो है वो तीज, करमा, जितिया, सोहराय आदि त्योहारों पर गाया जाता है झूमर राग में। ये जो झूमर है ये तीज त्योहार, करमा, सोहराय, जितिया आदि त्योहारों पर गाया जाता है। किस राग में? तो झूमर राग में गाया जाता है। फिर आता है झंझाइन। झंझाइन जो है ये जन्म संबंधी संस्कार से संबंधित लोकगीत है। झंझाइन जो है ये जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर गाया जाता है। तो ये हो सकता है एग्जाम से पूछ दिया जाए कि झंझाइन किस प्रकार का लोकगीत है। तो झंझाइन जो है वो जन्म संबंधी अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है। फिर आता है कजली। कजली ये भी 6th JPSC में पूछा जा चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कजली कब गाया जाता है। तो कजली एक लोकगीत है जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। फिर इसी में है कि 12 मास तथा झूला गीत। 12 मास तथा झूला गीत, उसके साथ ही है टुनमुनिया। ये 3 जो हैं ये स्थानीय संगीत के प्रकार हैं और कजली की श्रेणी में ही आते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है पिछली बार जब कजली पूछ दिया गया है तो हो सकता है टुनमुनिया, 12 मास तथा झूला गीत से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है। तो ये क्या है? तो ये भी वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले गीत हैं और ये कजली की श्रेणी में ही आते हैं। फिर आता है अंगनई। अंगनई जो है ये स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत है और ये खासकर पूर्वी क्षेत्रों में गाया जाता है। फिर आता है प्रातकली। प्रातकली जो है नाम से ही जैसा कि पता चलता है कि ये सुबह यानी प्रातः काल में गाया जाने वाला गीत है, प्रातकली। फिर आता है उदासी तथा पावस। तो जैसे गर्मी के दिनों में हम बहुत बेचैन हो जाते हैं, हमें उदासी छा जाती है, तो उसी से पता चलता है कि ये जो उदासी है वो गर्मी के समय में गाया जाता होगा तथा पावस जो है वो वर्षा के प्रारंभ में गाया जाता है। तो नाम से भी आप कहीं कहीं इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा गीत कब गाया जा सकता है। उदासी जो है वो गर्मी के समय में गाया जाने वाला गीत है और पावस जो है वो वर्षा के प्रारंभ होने के समय में गाया जाने वाला लोकगीत है। फिर आता है ओंदी। ओंदी जो है ये विवाह के समय में गाया जाने वाला गीत है। विवाह में बहुत प्रकार के गीत होते हैं, उसी में ओंदी भी गाया जाता है। फिर आता है डईर धरा। डईर धरा जो है ये वर्षा ऋतु में देवस्थानों में गाया जाने वाला गीत है। हो सकता है एग्जाम्स में पूछ दिया जाए कि डईर धरा क्या है। तो ये एक लोकगीत है। कब गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कहाँ गाया जाता है? तो देवस्थानों में गाया जाता है। फिर आता है अधरतिया। तो इस जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है अधरतिया यानी कि ये मध्य रात्रि में गाया जाने वाला गीत है। मध्य रात्रि के समय जो प्रदर्शन होता है, जो जिस गीत का प्रदर्शन होता है उसे अधरतिया कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट झारखंड के लोकगीत हैं जो पहले भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे एक बार अगर रिवाइज कर लेंगे तो आपको ये जरूर ही याद हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।